नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नीतीश के करीबी अशोक चौधरी के खिलाफ शिक्षा मंत्री ने बैठाया जांच, बिहार एनडीए में हड़कंप की। और तुमने ही कहा घोटालेबाज तुम्हारे साथ ही सरकार में हूं, भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा की। वही नेपाल बांग्लादेश की तरह गद्दी से दौड़ा दौड़ा कर पीटो, इस नेता के ऐलान से सहम उठी सरकार की। साथ ही भरे मंच से मोहन भागवत का सफेद झूठ, भाजपा से कटा रहे पीछा की और ज्ञानेश कुमार से मांगा जवाब तो बीच में कूदी बीजेपी, ममता के भतीजे को खुली धमकी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, क्या करेगी कब्जा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड की मंत्री के पति पर 10 लाख का इनाम, लड़कियों के अपमान के सवाल पर सरावगी ने जोड़े हाथ। तेजस्वी बोले अब बेटियां खरीद रहे। 1 महीने में एसआईआर हो सकती है, जाति जनगणना क्यों नहीं। सांसद चंद्रशेखर बोले बीजेपी ने मोहन को सीएम बनाया, अब उन्हें हटाने की साजिश हो रही। मिस्टर केकेआर हिंदुओं के साथ नहीं है, दिखाएंगे बेटा। बीसीसीआई के फैसले पर देवकी नंदन ठाकुर का आया बड़ा बयान। केंद्र ने ग्रोक से फौरन अश्लील कंटेंट हटाने को कहा, 72 घंटों में मांगी रिपोर्ट। आरोप महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट कर शेयर की जा रही। लगा था ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो अंबेडकर राष्ट्र बनाने में लग गए। केंद्र सरकार पर जानिए क्यों बरसे हिंदू गुरु। अजित पवार के एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में हो जाना चाहिए विलय, संजय राउत ने क्या कहा। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था हमने भारत और पाक टकराव में मध्यस्थता की। सिद्धारमैया बोले मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। कर्नाटका सीएम ने कहा बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी संघ मनुस्मृति से प्रेरणा लेता है। मोदी बोले 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए, उनके लिए ये एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ। 5 राज्यों में चुनाव, 3 में बीजेपी कभी नहीं जीती। इस साल देश की 17% आबादी चुनेगी नई सरकार, दुनिया के 36 देशों में भी इलेक्शन। हिमाचल कांग्रेस में 11 जिला अध्यक्षों की हुई नियुक्ति, सीएम के करीबियों को तवज्जो। बेवजह मुद्दे को भड़काने की कोई जरूरत नहीं, बेंगलुरु में कर्नाटका सरकार के बुलडोजर एक्शन का थरूर ने किया समर्थन। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी भी इसमें शामिल। तानाशाहों की सरकार में सच बोलने वालों का ये हाल। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। भाजपा बोली निकाय चुनाव में क्रिमिनल्स को एनसीपी के टिकट, अजीत का जवाब, जो सिंचाई घोटाले के आरोप लगाते थे उनके साथ सत्ता में हूं। बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बीच महायुति गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वह आज उन्हीं लोगों के साथ सरकार में है जिन्होंने कभी उन पर गंभीर आरोप लगाए हुए थे। अजित पवार का यह बयान बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल के आरोपों के बाद सामने आया है। मुरलीधर ने पूरे नगर निगम चुनावों को लेकर सवाल उठाया था कि एनसीपी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दे रही है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने बीजेपी का बिना नाम लिए हुए कहा, जिन लोगों ने कभी उन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले जैसे आरोप लगाए थे वही लोग आज उनके साथ सत्ता में हैं। सिर्फ आरोप सामने आने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता जब तक अदालत में अपराध साबित ना हो जाए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा है कि अगर उन्होंने बोलना शुरू किया तो अजित पवार मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्हें आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। नीतीश के करीबी अशोक चौधरी की ज्वाइनिंग क्यों रोकी गई, शिक्षा मंत्री ने जांच के लिए भेजा, क्या जेडीयू के भीतर कलेश। दरअसल शिक्षा मंत्री विभाग सुनील कुमार ने कहा अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़े कागजात विश्वविद्यालय आयोग को भेजे गए हैं। प्रमाण पत्रों में कुछ कमियां थी। वहीं विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा अशोक चौधरी से जुड़ी शिकायत मेरे पास नहीं आई है। आयोग की ओर से चयन करने की बात की सूची शिक्षा विभाग को भेजी गई, वह लौट कर
नहीं आई है। दरअसल बता दें कि 280 पदों के लिए भर्ती होनी थी। 274 के लिए अभ्यर्थियों के नाम चुनकर सिफारिश की गई। इसी वर्ग में 10वें स्थान पर अशोक चौधरी का नाम था। अनुभव प्रमाण पत्र की जांच पूरी नहीं होने के चलते बाकी अनारक्षित कैटेगरी के 2 अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा गया। बाद में आरोप लगे कि अशोक चौधरी के सर्टिफिकेट में कमियां हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। खुले मंच से अजय चौटाला का भाषण, गद्दी से उतार कर पीटना होगा, देश छोड़ने को करो मजबूर। बता दें कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने विवादित बयान दिया। मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए अजय ने कहा, नौजवानों तैयार रहो, युवाओं ने ही नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। हमें उसी तरह मौका आने पर इन शासकों को गद्दी से उतार कर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा, देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। युवाओं के संगठित होने पर ही इन कुशासकों से पीछा छूटेगा। प्रदेश का मुखिया अपनी मस्ती में मस्त है, दोनों हाथों से प्रदेश लूट रहे हैं। अजय चौटाला ने यह बयान 28 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में वीर योद्धा कार्यक्रम में दिया था। अब इनका वीडियो सामने आया है। इस कार्यक्रम में अजय चौटाला के साथ जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और सिंगर फजील पुरिया भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस लठ बजाती है, चप्पल छोड़कर भागे, चुनाव आयोग पर टीएमसी के आरोपों पर बोली बीजेपी। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग पर दिए बयान से हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसे लेकर आज टीएमसी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी जब इलेक्शन कमीशन गए थे तो चुनाव आयुक्त ने उन्हें वोटर लिस्ट के संशोधन के बारे में बताया। ये देखने के बाद से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वे ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वह एक बार दिल्ली गए थे और चप्पल छोड़कर भाग आए हैं। इनके साथ ऐसा ही होने वाला है। दिल्ली पुलिस तो लठ बजाने वाली है, पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है कि टेबल के नीचे जाकर छिप जाए। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने बीते दिनों कहा कि निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहा है और कोई संतुष्टि भरा जवाब देने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रवैया आक्रामक था। उन्होंने कहा, जब हमने बात करना शुरू किया तो अपना आपा खोने लगे। मैंने कहा कि आप मनोनीत हैं, मैं निर्वाचित हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें फुटेज जारी कर देना चाहिए। भागवत बोले, भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता, संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आज कहा कि भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से आरएसएस को समझना गलत है। सभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और संघ किसी को कंट्रोल नहीं करता। संघ का उद्देश्य सत्ता, टिकट या चुनाव नहीं, बल्कि समाज की गुणवत्ता और चरित्र निर्माण है। भोपाल में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में बोलते हुए भागवत ने कहा कि हम वर्दी पहनते हैं, मार्च निकालते हैं और लाठी का अभ्यास करते हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है तो यह गलती उनकी होगी। भागवत ने आगे कहा कि हमारे मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू पहचान हम सबको जोड़ती है। हमारी संस्कृति एक है, धर्म एक है और हमारे पूर्वज भी समान हैं। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का दिया क्रेडिट। 4 दिन पहले भी चीन ने यही कहा था। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। चीन के दावे से जुड़े सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन नेता उन दिनों पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में थे। चीन के नेताओं ने भारतीय नेतृत्व से भी कुछ बातचीत की थी। पाकिस्तान का यह बयान चीन के विदेश मंत्री वांग टी के बयान के बाद आया है। वांग यी ने 30 दिसंबर को बीजिंग में कहा था कि चीन दुनिया के कई संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान भी चीन ने मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान का कहना था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई थी। केंद्र ने ग्रोक से फौरन अश्लील कंटेंट हटाने को कहा, 72 घंटों में मांगी रिपोर्ट। बता दें कि केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स
एक्स पर कहा कि वह एआई ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाएं, नहीं तो कानून कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आदेश जारी होने के समय से 72 घंटे के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपें। दरअसल शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज एआई चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उन्होंने आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि कुछ लोग एआई की मदद से महिलाओं की असली तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदल रहे हैं, जो बेहद ही गंभीर मसला है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, राष्ट्रपति को पकड़ा, ट्रंप बोले मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में। बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है, उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। बता दें कि अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर वार किए थे। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया था। ट्रंप ने कहा कि वे सुबह 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। अमेरिका के इस वार के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।